नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। पश्चिम बंगाल में हार रही हैं ममता दीदी। बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह ने कर दिया है बड़ा दावा। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। अमित शाह ने कहा है कि सत्ता में आने पर बीजेपी क्या करेगी, ये सभी बातें तो कही, साथ ही दावा कर दिया है एक बड़ा कि ममता दीदी हारने जा रही है। क्या इसके पीछे तर्क दिया है, क्या इसके पीछे रीजन दिया है अमित शाह ने, मैं आपको बताऊंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी को हराने में बंगाल की जनता बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आगे है। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी को जनता की आवाज सुनाई नहीं देती है। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को 23 अप्रैल 2026 यानी कि जो वोटिंग हुई पहले चरण की, उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी को हराने में बंगाल की जनता बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आगे है। बीजेपी चुनाव आयोग के गठजोड़ के आरोपों पर गृहमंत्री का बयान भी सामने आया। टीएमसी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच गठजोड़ का आरोप लगा रही है। इस पर अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु में हमारी विरोधी सरकार है, वहां पर यह मुद्दा नहीं उठा। केरल में भी विरोधी सरकार है, कोई आरोप नहीं लगा। असम में भी कांग्रेस ने हम पर कोई आरोप नहीं लगाया। सिर्फ ममता बनर्जी हैं जिनको तकलीफ है और जो आरोप लगा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी को जनता की आवाज़ सुनाई नहीं देती, मैं उनको बंगाल की जनता की आवाज़ सुना रहा हूँ। वो ज़रा ऊंचा सुनती है, इसलिए मैंने कहा कि कान खोल कर सुन लो, इसमें क्या बुराई है, सबसे कान खोलकर ही सुनना चाहिए, ये बात अमित शाह ने कही। ममता बनर्जी को अपनी हार दिख रही है। साथ ही अमित शाह ने दावा किया है कि सरकार बनने के बाद घुसपैठियों को रोकना और हटाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। देश में घुसपैठिए नहीं रह सकते, ये कहना है अमित शाह का। उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में घुसपैठिए रह नहीं सकते। आधार कार्ड बनाना, पंचायत का दाखिला बनाना, घुसपैठिए आए तो उसे गांव में रहने देना और बॉर्डर एरिया में बाढ़ नहीं लगाने देना, ये सब करके ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप घुसपैठिए रोक लो। ये तो ऐसा है कि हाथ बांध दो और समंदर में डाल दो और कह दो कि तैर कर बाहर आ जाओ। ऐसे नहीं हो सकता। मैं पूरे देश के मतदाताओं को बताना चाहता हूं। अमित शाह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं देश के मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि हम त्रिपुरा में आए, वहां पर घुसपैठ रुक गई। असम में आए, वहां पर भी रुकी। बंगाल में भी 5 मई को हमारी जब सरकार बनेगी, घुसपैठ रुक जाएगी। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी खुद कहती हैं 7 बजे के बाद महिलाएं बाहर ना निकलें। मैं माताओं बहनों को कहना चाहता हूं कि 5 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद हम महिलाओं को संवैधानिक अधिकार देना चाहते हैं। ये सभी बड़ी बातें कही अमित शाह ने और पूरी तरह से दावा किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ममता दीदी की छुट्टी हो जाएगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है? बंगाली इलेक्शंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके साथ ही आप न्यूज़ 18 के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।